ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अमावस और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, किसी प्रसिद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राजा राज करते थे। उनके दो पुत्र थे जिनका नाम वीरेंद्र और शौर्य था, तथा उनकी दो पुत्रियां थी। एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा था, जिसका मुख चंद्रमा पूर्णिमा जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था। वह सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती थी, गरीबों को भोजन देती थी, तुलसी को जल चढ़ाती थी, अपने माता पिता की सेवा कर किया करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, गरीबों की सेवा किया करती थी, घर का सारा काम करती थी, सभी प्रकार का काम कर लिया करती थी। लेकिन वही दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाठ पसंद थे, वह दिन भर श्रृंगार करती थी, नौकरों पर चिल्लाती थी, पूजा को व्यर्थ का पूजा को व्यर्थ समझती थी और कोई भी पूजा वैसा कर्म नहीं करती थी। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं था। वह न तो पूजा करती थी और न ही किसी का काम करती थी। लेकिन दोनों बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या को और अपने पुत्रों को ज्यादा पसंद करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटियों की शादी की बारी आई। तब सभी ने राजा से कहा, अब इनका भी विवाह कर देना चाहिए। तब राजा ने कहा कि हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है। इसे किसी भी गरीब के घर ब्याह दो, और हाँ, भूल कर पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसकी शादी किसी गरीब घर के गरीब लड़के से कर दो। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर से रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य हो गई है। अमावस्या को तो एक राजकुमारी जैसे ही इसके लिए भी अमावस्या तो एक राजकुमारी है, जैसे ही एक राजकुमार जैसे इसको बर देखिए और दोनों बहनों को विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव में राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया और उसी गांव के गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह भी कर दिया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत खुश हुई। मित्रों, तब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी देकर, नौकर चाकर देकर विदा कर दिया गया। वहीं पर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती है, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर में कैसे रहती है, वह वहां पे कैसे पूजा पाठ करती है, भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब इन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल में चली जाती है। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुखपूर्वक और ऐशो आराम से साथ गुजार रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिता रही थी। अमावस्या का पति जो एक राजकुमार था, वह भी बड़ा घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह गुजर गया और एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया और इस योजन में उसके गांव की सारी महिलाएं को आमंत्रित किया और सारी अड़ोस पड़ोस की औरतें को भी बुलाया। लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस गरीब बहन को अपने घर में बुलाना पसंद नहीं करती थी। उसे बुलाना मतलब अपने मान सम्मान में कमी नजर आना। तब वही पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतें ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी?
तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। वैसे भी हम तो तुम्हारी बहन बहन है, इसलिए सोचा कि बहन के तो आ ही जाएगी, तो उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, अरे, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम क्यों मेरे घर आई हो, अब क्यों आ गई हो। तब पूर्णिमा चुपचाप एक जगह बैठी रही, इधर उधर मत घूमना। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तूने आज मेरी इज्जत की मिट्टी मिला दी, जरा देखो अपने वस्त्र को। तुमने आओ इधर कोने में बैठ जाओ। और फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक भी उड़ाया। इधर पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करोगे, आखिर मेरा कसूर ही क्या है। पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, यह क्या गलत है। भगवान, अब मुझे आप मुझ पर कृपा करो, थोड़ी भी करो लेकिन करो। थोड़ी समय बाद इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। फिर शिव चालीसा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह निराश मन के साथ पूर्णिमा वहां से बिना प्रसाद लिए वापस अपने घर की ओर चल दी। मित्रों, रास्ते में वह सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। फिर उसने मन में विचार किया, क्यों न मैं अपने भाभी भाई के यहाँ से मिल कर आऊं, मायके चली जाऊंगी। फिर वह चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखाई दिया। वहां पर एक चौतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर बूढ़ी माँ से कहा बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख गया है, तुम इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चौतरे की सफाई भी कर दो, थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी, और कोई काम है। तब वह बोली प्रसन्न होकर। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, अब कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत सारी अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर दिखाई दिया। वह वहां पर एक चौतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं, स्वयं महादेव जी भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं और उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, तुम कौन हो, कृपया मेरी एक सहायता तो करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी, यह बहुत गंदा हो गया है, और और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसीलिए अब मैं कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव जी की पूजा की और बाबा के लिए पानी भर दिया। फिर वह आगे बढ़ गई। थोड़ी देर और आगे चली पर उसे काली माँ के मंदिर दिखाई दिया। काली माँ की मंदिर में एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी स्वयं काली माँ। ने कहा, बेटी, तुम कौन हो, क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो, तो बड़ा प्रसन्नता होगी। पूर्णिमा ने अपने नाम बताया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर सफाई नहीं करता, देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। अब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा भी की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर उस काली माँ के रूप में भेष में बैठी हुई बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और वो आगे बढ़ गई। आगे चलते चलते आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर चलने पर एक नदी मिली। वहां पर एक बूढ़ी माँ बैठी मिली, जो कोई नहीं है बल्कि स्वयं माँ गंगा थी। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम कौन हो, कृपया मेरी एक सहायता करो। तब पूर्णिमा ने कहा, नाम बता दिया। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बता दिया। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी। तब पूर्णिमा ने कहा,
मैया की भी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वो अपने मायके पहुंच गई। जब उस की भाभीियों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, वाह क्या बात है बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हैं, आइए। तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी जी, आज मन हुआ सभी से मिलने को तो चली आई। तब भाभीियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके की सारी काम किया। उन सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बात की। फिर अगले सुबह जब वह जाने को तैयार हुई तो भाभीियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। और एक भाभी ने एक थैला भरकर उसे सामान दे दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर के लिए निकल गई। मित्रों, चलते चलते रास्ते में वही नदी मिला जहाँ मैया गंगा बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई, अपने मायके से क्या लाई हो? पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी, मेरे भाभीियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा माँ ने एक ही थैला निकाला और उसे पूर्णिमा के हाथों में देते हुए गंगा मैया ने कहा, बेटी यह ले लो, और एक छोटी सी मेरे भेंट बहुत सारी भारी है। कहा, बेटी यह ले लो मेरी ओर से, और एक छोटी सी भेंट है, यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूंगी, लेकिन याद रखना कि इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब वो आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी देर बाद वे वही काली माँ के मंदिर मिला। वहां पर भी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़कर वही शिव मंदिर मिला। वहां भगवान शिव ने भी उसे एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते वही तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब 5 थैले हो गए। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले खोले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। पहले थैले खोले जिसमें खाने पीने के चीज और कपड़े थे, और दूसरे में कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे में धन संपत्ति थी। चौथे में अनाज भरा हुआ था और पांचों में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं भी शिव चालीसा का आयोजन करवाऊं। और उसने शिव चालीसा रखी और सबको बुलाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर गई, और फिर वह अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने वह पूर्णिमा के धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक से तुम्हें यह घर इतना धन कैसे आ गया और कैसे मिल गया? तब वह स्वयं को प्रसन्नता से पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने चालीसा रखी थी मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं बुलाए बिना तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया, तो फिर मैं मायके चली गई, वहां से यह सब लेकर आई हूँ। और मौसा ने कहा, अच्छा तो यह बात है, अब मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद भी मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमोशा ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर आकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। अब चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली। जब उन्होंने अमोशा से कहा, बेटी यह चौतरा साफ कर दो, तो वह तुलसी माँ, और पानी डाल दो तुलसी में, तो कृपया मेरी मदद कर दो। क्रोध होकर वो अमोशा ने कहा, हे बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, तेरी गंदी हो जाएगी तेरी सेवा करने के लिए। आगे चलने के बाद भगवान शिव जी मिले। उन्हें उनसे भी उसने ऐसा ही कहा। माता काली और गंगा से भी पूर्णिमा ने ऐसा ही अभद्र व्यवहार दे किया। यह सब देखकर देवी देवता रुष्ट हो गए। अब जब वह मायके पहुंची तो भाभीियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी, यहाँ कहाँ से चली आई? तो इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, अब बस आ गई अपना मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन करने के लिए, बिना बुलाए ही आती है ये, इसमें कोई शर्म हाया नहीं है। तभी रात्रि में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर वह बोली, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है जाओ महारानी जी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी, पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे भी कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? भाभी ने कहा, जो तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। तब अमावस्या ना जाओ, तुम्हारे घर भी थैला पहुंच जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा माँ, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ सभी ने उसे थैला दिया, लेकिन जब
जब वह घर पहुंची और थैले खोली तो सब में मिट्टी, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के पास गई और बेटी बोली, तूने इतना सब कुछ कैसे मिल गया, तुझे इतना सब कुछ कैसे मिल गया। पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों का काम करती हूँ। तुमने कभी तो भाभीियों की मदद नहीं की है। तुमने गंगा मैया, शिव जी और काली माँ, तुलसी माँ को सबको ठुकरा दिया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और इनका अपमान किया तुमने। तब अमावस्या ने कहा, मुझे माफ कर दे बहन, मैं सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तुम तब पूर्णिमा ने कहा, बहन, 3 सूत्र याद रखना, सवैत दूसरों पर दया करना, हमेशा और प्रतिदिन चालीसा पढ़ना, तीसरी बार 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इससे अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर जाओ, लोगों की सेवा करो। अरे बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है, सबकी मदद की है, इसीलिए सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह तुमने अहंकार के कारण खत्म कर दिया। अब अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी। वह भगवान शिव से माफी मांगी और धीरे धीरे उनकी परिस्थितियां बदलने लगी। तो मित्रों, जब हो भगवान शिव की कृपा। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद मित्रों। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ये कहानी आप लोग को अत्यंत पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप